जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से जारी कार्य बहिष्कार अब भी जारी है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं का रेजिडेंट्स की ओर से बहिष्कार किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एसएमएस के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि कार्य बहिष्कार के दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त कोई सेवा रेजिडेंट्स से लिए जाने का दबाव बनाया गया तो वे संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देंगे। दबाव होने पर वे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। उनके इस कार्य बहिष्कार के चलते एसएमएस अस्पताल की ओपीडी सेवाओं का हाल बेहाल है। कई विभागों में तो सीनियर डॉक्टर्स तक मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहे। मरीज अस्पताल में चक्कर काटने को और वापस मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं। जानकारी ना होने के चलते भी मरीज घंटों यहां ओपीडी में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी सुचारू नहीं हो पा रही है। रेजिडेंट नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हो रही देरी पर अपना विरोध जता रहे हैं, जबकि ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मामले में 6 जनवरी की तारीख दे रखी है। इसके विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं जाड के अध्यक्ष अमित यादव ने कहा है कि अभी कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन चलेगा। इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स कोई कार्य नहीं करेंगे। दबाव बनाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल यानी कार्य बहिष्कार चल रहा है और उसका खासा असर भी देखा जा रहा है। जब भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं, कार्य बहिष्कार करते हैं, तो जाहिर सी बात है अतिरिक्त दबाव अस्पताल पर आ जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में हर दिन मरीज और उनके तीमारदार सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं। और यही वजह है कि जब कामकाज करने वालों का एक धड़ा कार्य बहिष्कार पर जाता है तो सारी की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती हैं, अव्यवस्थाओं का आलम बन जाता है। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लंबी लंबी कतारें मरीजों की, उनके परिजनों की लगी हुई है डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। हालांकि अस्पताल प्रशासन लगातार दावा करता है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, सीनियर डॉक्टर्स को चार्ज दिया गया है, लेकिन ये तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं नाकाफ़ी साबित होती हैं जब इतनी बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन अस्पतालों में पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है ये हड़ताल मरीजों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए आफत बन जाती है और जाहिर सी बात है अस्पताल प्रशासन के लिए भी ये कार्य बहिष्कार आफत बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षाओं में देरी का ये पूरा मामला है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसके बावजूद भी इस तरह की हड़ताल हो रही है, अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी और अन्य पहलुओं पर जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जयपुर से जुड़ रही हैं तस्नीम खान। तस्नीम, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्या जानकारी मिल सकी है किसी तरह से ये गतिरोध टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि मामला जिस को लेकर ये आंदोलन चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, किस तरह से देख सकते हैं इसे? बिल्कुल, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार रविवार से अब तक जो है वो यहाँ पर कार्य बहिष्कार पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का उन्होंने बहिष्कार कर रखा है। तो ओपीडी की जो यहाँ समस्या है, एसएमएस में सबसे बड़ी ओपीडी है राज्य की, और उस ओपीडी में लगातार यहाँ पर हाल बेहाल है। मरीज जो है वो यहाँ आकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि विभागों में ओपीडी के विभाग, जितने भी विभाग हैं उनमें डॉक्टर्स उनको नहीं मिल रहे हैं कि जिनसे वो कंसल्ट कर सके या अपने उपचार को लेकर किसी भी तरह की सलाह ले सके। इसके अलावा रेजिडेंट जो हैं वो अभी किसी भी तरह से इस कार्य बहिष्कार को खत्म करने के यहाँ पर मूड में दिखाई नहीं देते हैं। उनका कहना है कि ये लगातार उनका आंदोलन जो है वो ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं वो देंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है। एसएमएस के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को पत्र लिखकर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इमरजेंसी सेवाओं के अलग सेवाओं के लिए उन पर दबाव बनाया गया तो वो इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर सकते हैं। यहाँ ये पूरा मामला जो है वो नीट का मामला है, नीट पीजी काउंसलिंग का मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में
विचाराधीन है और 6 जनवरी जो है इसकी अगली तारीख दी गई है। तो इसे लेकर देश भर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स की तरफ से देश भर में जो है वो हड़ताल की जा रही है, कार्य बहिष्कार किए जा रहे हैं उनके आह्वान पर। कई राज्यों में इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तारीख लेने की बजाय अपने ऐसे वहां पर कागजात पेश करे कि ये जल्दी से जल्दी जो है ये मामला कोर्ट में जो है वो निपट जाए और पीजी काउंसलिंग जो है वो पूरी हो और नए रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो अस्पतालों को मिले। तो ये इनकी एक बड़ी मांग जो है वो है। लेकिन मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद इन रेजिडेंट डॉक्टर का इस तरह का कार्य बहिष्कार जो है वो समझ से परे है, क्योंकि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस पर किसी भी तरह का निर्णय जो है अपनी तरफ से नहीं ले सकती हैं। तो यहाँ इस मामले को की गंभीरता को लिए बिना मरीजों को परेशानी में डाल देना एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा करती है। डॉक्टर्स का जो पेशा है उस पर सवाल करती है, क्योंकि अभी जो है देश न सिर्फ महामारी से जूझ रहा है, उसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी इस समय इस साल तेजी से फैलिंग है। डेंगू के साथ हम बात करें तो स्ट्रेप टाइफाइड भी इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी के सामने हमारे सामने है और राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस है, उसकी ओपीडी सेवाओं पर जहां पर हर दिन 10 से 12 हजार की ओपीडी रहती है, उन मरीजों पर अगर इतना बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है तो रेजिडेंट को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए। इसके अलावा आज के अपडेट ये भी है इस कार्य बहिष्कार में कि आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिलने जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर का जी। कि राज्य के स्तर पे जो कुछ भी किया जा सके इस मामले में वो लोग करें ताकि वो लोग काम पर लौटें, ऐसा उन लोगों का रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है जी। तो मांगों पर अड़े हुए हैं, मान सकते हैं कि अभी कुछ दिन और ये गतिरोध चलेगा और मरीजों और उनके तीमारदारों को ये दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। और तस्नीम, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अस्पताल प्रशासन, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और तमाम तरह के ज़िला जो प्रशासन है उसकी तरफ से दावा किया जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी काम को सुचारू किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है कि ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं किस तरह की चल रही हैं? क्योंकि अतिरिक्त डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स को कमान दी जाती है, क्या चल रहा है ग्राउंड में? बिल्कुल, इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाओं का दावा चिकित्सा विभाग कर रहा है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को होने में भी समय लगेगा। एक दिन पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है चिकित्सा विभाग के अखिल अरोड़ा, उन्होंने एक आदेश जारी करके जूनियर रेजिडेंट्स को भी अग्रिम आदेश तक ये मेडिकल अस्पताल और इनसे संबंध मेडिकल कॉलेज और इससे संबंध अस्पतालों में कार्य करने की अनुमति दी है, जबकि सिर्फ सीनियर रेजिडेंट्स जो है पीजी वाले वो उन लोगों को अनुमति होती है इन अस्पतालों में काम करने की। लेकिन अभी जूनियर रेजिडेंट्स को भी अग्रिम आदेशों तक यहाँ लगाने की अनुमति दी है, उनके पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं अग्रिम आदेशों तक। लेकिन ये आदेश कब तक लागू होंगे, क्योंकि आज तक की स्थिति ये है कि आज तक कोई जूनियर रेजिडेंट्स अभी तक अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज, हम एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अभी तक एसएमएस अस्पताल में ऐसे कोई भी जूनियर रेजिडेंट्स जो हैं वो मरीजों की परेशानी का हल निकालने के लिए नहीं लगाए गए हैं। तो ये जो आदेश जारी किए गए हैं इस पर अमल कब तक होता है ये भी देखने वाली बात होगी। और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर अभी सीनियर डॉक्टर्स, चूंकि हर विभाग में हम देखते हैं कि 2 से 3 ही सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी रेजिडेंट डॉक्टर से होती है। तो इस वजह से रूटीन के ऑपरेशन जो हैं वो तक टालने पड़े हैं। सिर्फ जो इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ऑपरेशन में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उन पर भी दबाव है, क्योंकि कमी है डॉक्टर्स की पहले से ही इन अस्पतालों में। तो ये कैसे वैकल्पिक व्यवस्था ये कर पाते हैं या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये अपनी मांगे अभी छोड़कर, कार्य बहिष्कार छोड़कर फिर से काम पर आ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया तस्नीम, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये गतिरोध चलता है। जाहिर सी बात है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता है, अनुमान ये लगाया जाता है कि तब तक ये हो सकता है कि गतिरोध बरकरार रहे, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी ये हड़ताल, अपना ये काम बहिष्कार वापस लेने के मूड में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं।